जिस इंसान को मैं एक साइको समझ रही थी, जिससे मैं बेइंतहा नफरत करती थी, वो असल में सालों से मेरी मौत की कीमत चुका रहा था। सिंह पैलेस के उस बंद कमरे में एक ऐसा खौफनाक सच छिपा था, जिसने मेरे होश उड़ा दिए। आरव सिंघानिया का जुनून कोई सनक नहीं थी, क्योंकि आरव ने साफ कह दिया था, मैं दुनिया को जलते हुए देख सकता हूँ मीरा, लेकिन तुम्हें एक खरोंच भी नहीं आने दूंगा। लेकिन अब एक ऐसा पुराना दुश्मन लौट आया है जो इन दोनों को जिंदा दफन करना चाहता है। क्या मीरा इस खूनी खेल से बच पाएगी? दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि कहानी का ये मोड़ आपकी रूह कंपा देगा। द सीक्रेट रूम, सिंह पैलेस। समय, आधी रात। कमरे में सिर्फ एक मध्यम सी पीली रोशनी है। मीरा के हाथ कांप रहे हैं। वह एक पेंटिंग के पास जाती है। ये वो पेंटिंग है जो उसने अपने पिता की मौत के बाद बनाई थी, जिसे उसने कभी किसी को नहीं बेचा था। तो ये यहाँ कैसे आई? मीरा खुद से बड़बड़ाते हुए, नहीं, ये मुमकिन नहीं है। ये पेंटिंग तो उस आग में जल गई थी, जब मेरा पुराना घर जला था। मीरा की नज़र पेंटिंग के नीचे रखे एक पुराने, आधे जले हुए कागज पर पड़ती है। वह उसे उठाती है। उस पर आरव की मजबूत हैंडराइटिंग में लिखा था, 12 नवंबर। आज उसने अपना सब कुछ खो दिया, लेकिन मैंने उसे बचा लिया। आग ने उसका घर जलाया है, लेकिन मैं उस आग को उसके अंदर धधकने दूंगा। जब तक मैं उस शख्स को राख नहीं कर देता जिसने उसे रुलाया है, तब तक मैं दूर से ही उसका साया बनकर रहूंगा। मीरा के हाथ से वो कागज छूटकर गिर जाता है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। वो एक ऑब्सेसिव आशिक नहीं था। वो सालों से उसकी जिंदगी का हिस्सा था, एक अदृश्य साये की तरह। तभी कमरे के बाहर कदमों की भारी आवाज सुनाई देती है। समय, रात के 2:30 बजे। आरव दरवाजे पर खड़ा है। उसके बाल बिखरे हुए हैं, उसकी सफेद शर्ट के स्लीव्स ऊपर मुड़े हुए हैं, और कॉलर पर खून का एक हल्का सा दाग है, शायद किसी हाथापाई का। उसकी आंखें लाल हैं, लेकिन चेहरे पर वही खौफनाक शांति है। आरव, धीमी, ठंडी आवाज में, मैंने कहा था ना मीरा, कि मेरी दुनिया में झांकने की कोशिश मत करना। यहाँ का अंधेरा तुम्हें निगल जाएगा। मीरा डरने के बजाय गुस्से और उलझन से भर जाती है। वो आरव की तरफ पलटती है। मीरा, चिल्लाते हुए, क्या है ये सब आरव? तुम कौन हो? एक साइको? एक स्टॉकर? तुमने मेरी जिंदगी का तमाशा क्यों बना रखा है? और ये पेंटिंग, जो आग में जल गई थी, वो तुम्हारे पास कैसे आई? आरव धीरे धीरे चलकर कमरे के अंदर आता है। वो दरवाजा अपने पीछे लॉक कर देता है। क्लिक की आवाज से कमरे में सन्नाटा छा जाता है। वो मीरा के बेहद करीब आता है। आरव, स्टॉकर? एक हल्की, दर्द भरी हंसी। अगर मैं स्टॉकर होता, मीरा, तो तुम सालों पहले इसी महल की किसी दीवार में कैद होती। मैं तुम्हारा रक्षक था। वो ढाल, जिसे तुमने कभी देखा ही नहीं। मीरा, आंखों में आंसू लिए, मुझे किसी रक्षक की जरूरत नहीं थी। तुमने मुझे क्यों ट्रैक किया? मुझसे क्या चाहते हो तुम? आरव, मीरा के कंधों को जोर से पकड़ते हुए, उसकी आंखों में झांकते हुए, ताकि मैं तुम्हें जिंदा रख सकूं। आज जिसने मेरी कंपनी पर हमला किया है, वो कोई आम दुश्मन नहीं है। उसका नाम विक्रम राजपूत है। मीरा का पूरा शरीर सुन्न पड़ जाता है। विक्रम राजपूत, वो नाम जिसने उसके पिता को धोखा दिया था और उसके परिवार को बर्बाद कर दिया था। मीरा, कांपती आवाज में, राजपूत? लेकिन वो तो। आरव, बात काटते हुए, हाँ, वही इंसान।
सालों पहले जब उसने तुम्हारे घर को आग लगाई थी, उस रात तुम्हें उस जलते हुए घर से निकालने वाला कोई अजनबी नहीं था, मीरा। वो मैं था। मेरे हाथ आज भी उस आग से जले हुए हैं। आरव अपनी शर्ट की दाईं बाह ऊपर खींचता है। उसके मजबूत कंधे और बाह पर जलने के गहरे, पुराने निशान हैं। मीरा शौक में पीछे हटती है, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। आरव उसकी तरफ कदम बढ़ाते हुए, आवाज में अब जुनून और दर्द दोनों हैं। मैंने तुम्हें इसलिए अपने करीब नहीं बुलाया क्योंकि मुझे तुम्हारी आर्ट चाहिए थी। मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए कैद किया है क्योंकि विक्रम राजपूत को पता चल गया है कि तुम जिंदा हो। वो तुम्हें ढूंढ रहा है और मैं दुनिया को जलते हुए देख सकता हूँ, मीरा, लेकिन तुम्हें एक खरोंच भी नहीं आने दूंगा। मीरा निशब्द है। जिस आदमी से वो नफरत कर रही थी, जिसे वो एक अहंकारी राक्षस समझ रही थी, वो सालों से उसकी जान की कीमत चुका रहा था। मीरा धीरे से आरव के जले हुए निशान को छूते हुए, तुमने मुझे कभी बताया क्यों नहीं? आरव मीरा के हाथ को अपने गाल पर रखते हुए आंखें बंद कर लेता है, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम मेरी एहसानमंद बनो। मुझे तुम्हारी दया नहीं, तुम्हारा गुरूर चाहिए था। तुम्हारी वो नफरत चाहिए थी जो तुम्हें जिंदा रखे। लेकिन अब खेल बदल चुका है। आरव अचानक अपनी आंखें खोलता है। उसकी आंखों में अब एक खूंखार शिकारी जैसी चमक है। आरव, विक्रम ने मेरी कंपनी पर हमला करके मुझे खुली चुनौती दी है। उसे लगता है कि आरव सिंघानिया कमजोर पड़ गया है। वो मीरा के चेहरे के बिल्कुल करीब आता है। अब कल सुबह जब तुम मेरा पोर्ट्रेट पूरा करोगी, तो उसमें सिर्फ एक अहंकारी राजा नहीं, बल्कि एक ऐसा शैतान बनाना जो कल इस शहर की सड़कों पर खून की नदियां बहाने वाला है। आरव मुड़कर दरवाजे की तरफ जाता है, लेकिन जाने से पहले रुकता है। आरव, बिना मुड़े कमरा अंदर से लॉक कर लेना, मीरा। आज रात ये महल सुरक्षित नहीं है। आरव बाहर निकल जाता है। मीरा वहीं खड़ी रह जाती है। उसके आसपास उसकी खुद की बनाई पेंटिंग्स हैं और हवा में आरव के डार्क परफ्यूम और आने वाले तूफान की महक। अब मीरा को फैसला करना है, क्या वो आरव को इस खूनी जंग में अकेला छोड़ देगी, या वो उस इंसान की ताकत बनेगी जो उसके लिए सारी दुनिया से लड़ रहा है। अगर आपको भी लगता है कि प्यार कभी-कभी जुनून से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। क्या विक्रम राजपूत ने सिंह पैलेस के अंदर अपना कोई आदमी पहले से बिठा रखा है? क्या आरव का सबसे भरोसेमंद इंसान ही उसे धोखा दे रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मीरा का प्यार आरव को बचाएगा या उसी की सबसे बड़ी कमजोरी बन जाएगा? इन सभी सवालों के जवाब आपको कहानी के अगले धमाकेदार भाग में मिलेंगे। अगर आपको द सीक्रेट रूम, सिंह पैलेस की यह कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। कमेंट करके जरूर बताइए, अगर आप मीरा की जगह होते तो क्या आरव पर भरोसा करते या उससे हमेशा के लिए दूर चले जाते? आपका एक कमेंट इस कहानी की अगली दिशा भी तय कर सकता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, जहां सिंह पैलेस की दीवारों से निकलेगा एक ऐसा राज जो सिर्फ आरव और विक्रम की दुश्मनी ही नहीं, बल्कि मीरा की पूरी जिंदगी बदल देगा। तब तक अपना ख्याल रखिए और याद रखिए, कुछ दरवाजे बंद ही अच्छे होते हैं, क्योंकि उनके पीछे छिपे सच इंसान की पूरी दुनिया बदल देते हैं। धन्यवाद।